नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक गुमराहकुन दावे किए गए। कयासाराइयों पर मबनी ये रिपोर्ट है जिसको पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में इसकी तरदीद की है, इसको मुस्तरद किया है। बयानी अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुताल्लिक हम देख रहे हैं कि CBS की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। गुमराहकुन बयानी इसमें गढ़े गए, बात की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये इस किस्म की पहली बात यह है कि CBS कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी मुस्तनद रिपोर्ट हो। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता है कि इस टाइम पे इसराइली जो अहलकार हैं और ज़ाहिर है जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, यहूदी लॉबी है, वो एक बहुत भरपूर असर रखती है वहाँ मीडिया के ऊपर, और वो चाहते हैं कि किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एक चाइना का दौरा है जिस पे बातचीत हो रही है, कयास आराई हो रही है कि मुमकिन तौर पे वो शायद पाकिस्तान भी तशरीफ ला सकते हैं या जाते हुए या वापसी के ऊपर, और कोई दरमियान में ईरान और अमेरिका के माबैन कोई डील हो सकती है। ये वो तमाम अमल है जिसकी बुनियाद के ऊपर यहूदी और हिंदू लॉबी जो है वो बैठ के परेशान हो गई है, और वो चाहती है कि हम जल्दी से ये प्रीएम्प्ट कर दें, हम जल्दी से जो इस किस्म की कोई बात कर दें जिससे ये मुज़ाकरात का अमल इसको सैबोटाज किया जा सके। हमें पता है कि भारतीय जो लॉबी है वो भी वहाँ बड़ी एक्टिव है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी भारत के साथ हमदर्दियाँ हैं। माजी की जो हुकूमत थी उसमें बहुत एक बड़ी तादाद में भारतीय जो लोग थे वो वहाँ बैठे हुए थे, मुख्तलिफ अहम ओहदों के ऊपर तैनात थे और आज भी वहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये जो अब गोदी मीडिया वाला स्टाइल है, ये लगता है कि अमेरिका मीडिया ने भी शुरू कर दिया है, मां सवाए उनके चंद जो अहम नशरियाती इदारे हैं उनके अलावा CBS वगैरह की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है क्योंकि पाकिस्तान एक अभी न्यूट्रल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी एक तवाज़न वाली पॉलिसी रखी जाए ताकि जो है वो दुनिया के अंदर अमन का जो एक सिलसिला है वो कायम हो सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस किस्म का जो साइड्स हैं वो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर साइडें लेंगे तो जाहिर है फिर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। आपको याद होगा कि जब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान ने उसको जो है कंडेम किया। उसी जानिब जब ईरान की जानिब से मशरिक वस्ता के और गल्फ के ममालिक के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने एक तवाज़न बरकरार रखा हुआ है। अब इस किस्म की बातें करके सिर्फ इसके लिए, क्योंकि कहीं ऐसा इन इसराइल और हिंदुस्तान को ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ आ सकें, इसलिए उनके दौरे को सैबोटाज करने के लिए, उस दौरे के अंदर रहना डालने के लिए पहले से इस किस्म की बातें बोल के तंग करके एक डाउट्स क्रिएट करना जिससे मुज़ाकरात के अमल को ठेस पहुंच सके, क्योंकि ये दोनों ममालिक नहीं चाहते कि अमेरिका इस खित्ते से किसी सूरत भी जाए और ये जंग बंद हो, क्योंकि अगर ये जंग बंद होती है तो जाहिर है दोनों ममालिक जो हैं उनको उनका ये ख्याल है कि उनकी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि ये दोनों इस किस्म के एक मेरे ख्याल में बिल्कुल नाकाबिले एतबार किस्म के मीडिया को जो है ये सपोर्ट, जो इस किस्म की खबरें ब्रेक करके सनसनी फैलाना चाहते हैं, और दुनिया के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में सवाए इसके कि वो अपनी जगहसाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने वजाहत कर दी, ना इनके पास सबूत हैं, ना शवाहिद हैं, ना उसकी कोई वजूहात हैं। भाई इन तैयारों का पाकिस्तान में क्या करना? पहली बात तो ये है कि वो यहाँ बैठ के क्या हम चाहते क्या हैं, वो उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। यानी कि एक बेपर की उड़ाना, मेरे ख्याल में ये सही लफ्ज है कि ये एक बेपर की उड़ाई है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो रद्द करता है। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पूरा पाकिस्तान इसको रद्द भी करता है और ये कयासा राइयाँ हैं जो कि नज़र आ रहा है कि हम की कोशिशों को मुतासर करने के लिए की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बेहतरीन सालिस का किरदार अपना जारी रखे हुए है। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है ना कि पूरी दुनिया मोतरफ है जिस तरह पाकिस्तान ने अपना किरदार निभाया है बेहतरीन सालिस के तौर पर।
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान अभी तक देखिए ना, दुनिया में और कोई मुल्क तो है नहीं। अभी क्योंकि एक मुल्क किरदार अदा कर रहा है तो इन लोगों को तकलीफ शुरू हो गई है। ये नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है यहूद हों या हनूद, दोनों को आपको पता है कि पाकिस्तान तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। पाकिस्तान उनके लिए जो है वो अब बराह रास्त तो वो कुछ कर नहीं सकते। इसराइल ने ईरान का कुछ नहीं कर बिगाड़ पाया, और उधर दूसरी जानिब भारत जो है वो पाकिस्तान के हाथों बुरी तरीके से पिट के गया है। अब वो या तो अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्द टेलर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहानियों के अलावा, किस्सों के अलावा खुद बुने हुए जो अपने झूठे प्रोपेगेंडे हैं, ये उनका शिकार हो जाते हैं। वैसे ही जैसे गोदी मीडिया कहता था कि भारत ने लाहौर की बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये वो तमाम बातें हैं जो जाहिर है अभी इसके अंदर से क्या सदाकत है क्या नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जानती है। भारत के, इसराइल के इन प्रोपेगेंडों को ना कोई पहले अहमियत थी, ना कोई आज अहमियत है। सरकारी सतह पे पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया है मेरे ख्याल में, और ये डिनाइल मेरे ख्याल में सबको एक्सेप्टेड होना चाहिए। बिल्कुल, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ साथ पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS की रिपोर्ट है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।